मैडम कुछ बात करने की आपसे। क्या है? किसी को एडमिट करना है क्या? अरे एडमिट नहीं करने का, किसी को मिलने का है। कोई पेशेंट एडमिट है? नाम बोलो। अरे मैडम भर्ती वर्ती नहीं करने का, इधर टाइम नहीं अपने पास। अपने को इधर गुड्डू के फ्रेंड से मिलने का है। कौन गुड्डू? अरे गुड्डू वो दिनेश, वो कुंवर नगर में रहता था ना, मेरे बचपन का फ्रेंड है वो उसने अपने दोस्त के लिए कुछ सामान दिया, उसको वो देने का है। अरे लेकिन वो तो मर गया ना रे। अरे इसलिए तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसका कोई दोस्त नहीं है इधर। क्या? उसका कोई भी दोस्त नहीं है? मतलब ये 5 लाख रुपए मेरे? छोटे हाथों पार्टी। अरे भाई साहब इधर आओ। क्या हुआ? ये पैसा किसका है? इससे तुमको क्या मतलब? ये पैसा है ना, ये मेरा दोस्त गुड्डू, वो इधर काम करता था, रेड प्लस हॉस्पिटल में अटेंडेंट था। उसने मुझे देने को बोला था अपने फ्रेंड को, जिसका नाम वो बता रहा था, लेकिन उसके पहले वो ऑफ हो गया। अरे तो ऐसा बोलो ना, ऐसा बोलो ना कि तुम वो गुड्डू का बात कर रहे हो। रीटा नाम बोलने वाला था वो, लेकिन नाम बोलने से पहले बेचारा चला गया। जाते जाते मेरे लिए पैसा छोड़ के गया। आप ये मेरे को दे दो। एक मिनट, तू उसकी फ्रेंड है क्या? हाँ, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। रीटा सच बोल रही है? एकदम सच्ची। आई शपथ। दे दो मुझे। एक मिनट, ऐसा कैसा दे दूं पैसा? 5 लाख रुपए मजाक है क्या? नहीं मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे दूं? छोड़, ऐसे नहीं दे सकता। मैं रीटा हूँ। ये मेरे, चलो। मैं रीटा हूँ। मैं रीटा हूँ। अच्छा। तो आप ही हैं गुड्डू की दोस्त? फिर तो चलिए आपको जरा सीआईडी ब्यूरो की हवा खिलाते हैं। आप? सीआईडी। ये गुड्डू के साथ मिलकर वो लड़की भगाने का आइडिया सर इन्हीं का था ना? तुम भी सीआईडी? कहाँ है ये लड़की? मुझे नहीं मालूम। लिस्ट बनानी पड़ेगी सर, इसके ऊपर कौन कौन से केस चलाने और कौन कौन सी धाराएं मारनी है। नहीं मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो वो पैसे की लालच में आके झूठ बोली थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं गुड्डू की दोस्त नहीं, मैं नहीं जानती किसी को। तो फिर कौन है गुड्डू का दोस्त? मुझे नहीं पता। ड्रामा नहीं, कौन है दोस्त? वो गुंडा मवाली संदीप, वही है उसका दोस्त। संदीप? अभी कहाँ मिलेगा वो? आऊंगा। अरे दामोदर सेठ, 2 पैसे। इसमें आधे पीसेस तो नकली हैं। तांबे और चांदी के गहनों पे सोने का पानी चढ़ा है। कैसे तुझे रुपये दूं? क्या गहने नकली हैं? अरे मैं क्या तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ? उल्टा 15 लाख मेरे वापस दे। बॉस को बताना पड़ेगा। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ जल्दी कर। गुड, ठीक बोला साहब, जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही मैंने बोला। चलो अब देखते हैं रंगा और उसका बॉस, इनका ठिकाना कहाँ है। और दामोदर जी, आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे? हाँ, अगर आपने किसी को कुछ बोला तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, जी नहीं खोलूंगा। बॉस धोखा हुआ है हमारे साथ। दामोदर ने बोला कि सारे गहने नकली है और उसने सारा माल लौटा दिया। धोखा? मेरे साथ धोखा किया उसने। वो भूल गया कि मोनिका अब भी हमारे कब्जे में है। क्या सेठ, तुमने तो कहा था ये गहने मोनिका को गायब करने की हमारी फीस है, इसमें तो आधे नकली है। अच्छा, हाँ ठीक है। वो कह रहा है कि सारे गहने असली हैं और वो जो सुनार है
वो झूठ बोल रहा है, उसको पकड़ो और गोली मार दो उसको। चलो। कहाँ जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो? तू कौन है बे पूछने वाला? बैग दे। हट। अब बोल, मोनिका कहाँ है? उसको कोई अभी बाहर लेकर गया। कौन और कहाँ? हाँ दया, हम भी उसी मॉल में ही हैं। ओके ओके या किडनैपर्स का फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। मतलब मोनिका भी यहीं होगी, वो संदीप भी, क्योंकि इसके घर से 5 मिनट से दूरी पे यही एक जगह है जो भीड़ भाड़ वाली है। चेक करो आसपास। चल ये ले फोन पकड़, संदीप को फोन करके यहाँ पे बुला ले। पकड़, मैं तेरे काम का सामान लेके आ रही हूँ, समझी ना? और याद रख, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो निशाने पर तू होगी। हाँ? हेलो। हेलो। हाँ मोनिका, कहाँ हो तुम? मैं जहाँ एस्केलेटर बंद है वहाँ खड़ी हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ बस। ये ले, उसे जिंदा मत छोड़ना। ले पकड़। सर, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? रिलैक्स पहुंच जी, कुछ नहीं हो। एक्सक्यूज मी जी? इस आदमी को देखा है आसपास? नहीं नहीं। निखिल, तुम इन लोगों के साथ रहो। चलो। मोनिका तुम आ गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। पता है कितनी कॉल्स किए मैंने तुम्हें? अच्छा, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम घर से कब निकली? श्रेया, जरा आसपास लोगों को फोटो दिखा के पूछो। आपने इन दोनों में से किसी को देखा है? आपने इन दोनों को कहीं देखा है? मोनिका, ये क्या है? अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मोनिका मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये मार क्यों नहीं रही है? देखो
कुछ कंफ्यूजन हो गई, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? कहाँ भाग रही है? बेटा, मोनिका, बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पापा जी, ये सब किसने किया बेटा? ये सब आपके भाई साहब ने किया है, संजीव जी ने। भैया भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ? हमने नहीं किया है ये सब। क्यों किया? क्योंकि मोनिका ने जो भी किया और जो वो करने वाली थी, उसके लिए तो कोई भी सजा कम है। भैया ने एक अनाथ लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए और हमने उसे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। भैया ने अपनी सारी जायदाद मोनिका के नाम लिख दी, लेकिन इस एहसान फरामोश ने एक सरद छाप के प्यार बहाकर भैया को ही मारने का प्लान बना दिया। ये पवन दास तुम्हारा असली बाप तो है नहीं, गोद लिया तुम्हें। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हमारी शादी नहीं होने देगा, लेकिन अगर ये मर गया तो पैसा, जायदाद और मैं सब तुम्हारा। और जरा ये सोचो, कब तुम्हारे बाप का दिमाग फिर जाए और कब वो सारी दौलत विनय के नाम कर दे, फिर क्या करोगी? ना पवन दास जिंदा रहेगा, ना तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया था तो तुमने सीआईडी को क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं आकर? कौन विश्वास करता मेरा? इससे पहले कि भैया की जान खतरे में पड़ती, मैंने ही मोनिका को किडनैप करवाया और मैंने ही प्लान बनवाया कि मैं मोनिका के हाथों से संदीप का मर्डर करवाऊंगा और इनको उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। जब तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो तुमने उस लॉरी से एक्सीडेंट में मुझे बचाया क्यों? पुलिस थी वहां पर और आपने वो लॉरी के ड्राइवर को भी देख लिया था, इसलिए प्लान चेंज करना पड़ा। अच्छे काम को गलत तरीके से अंजाम तक पहुंचाना, ये कहां की समझदारी है संजीव जी? हाँ? कानून हाथ में लेना गुनाह है। संदीप और मोनिका को तो उनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन गुड्डू के खून और मोनिका की किडनैपिंग में आपको भी जेल जाना होगा। अब कानूनी फैसला करेगा आप तीनों के साथ क्या हुआ।